हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का जो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे नंबर सिस्टम, और हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की थी कंप्लीट। आज जो है हम 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, हमें उनको डेसिमल्स में लिखना है, मींस पॉइंट्स में लिखना है। एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और साथ में बताना है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी किस टाइप की होगी, मींस वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब क्वेश्चन है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए, जब अगर रिमाइंडर हमारा जीरो बन जाए, अगर रिमाइंडर जीरो बन जाए तो फिर उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर रिमाइंडर जीरो ना बने फिर उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जैसे नंबर 1 है हमारा 36/100। अब देखिए हम इसको करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को 36/100। 36 को जो है 100 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आता है। ठीक है, 36 को हम किससे डिवाइड करना है? 100 से। अब 100 का टेबल हम जब पढ़ेंगे 100 1 100 तो वो तो बड़ा हो जाएगा, 36 छोटा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, फिर जीरो लगा लेंगे। आपको पता है छोटे होते जो डिवाइड करते थे, अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं। अब टेबल पढ़िए, 100 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। इसको माइनस करेंगे, 360 में से 300 जाएंगे तो कितना बचेगा? 60। अभी भी हम इसका टेबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि अभी 60 छोटा है, हमने ऑलरेडी पॉइंट लगाया, इसलिए एक जीरो लगा सकते हैं अपने से। अगर एक दो जीरो लगानी हो फिर यहां भी एक जीरो लगानी पड़ती है, लेकिन पॉइंट लगा और हमने एक ही जीरो लगाई, इसलिए और जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 100 का टेबल पढ़िए, 100 इंटू 6 कितना हो गया? 600। 600 माइनस 600 कितना हो गया? जीरो। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? जीरो। तो रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए तो मैंने बोला फिर क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या है भाई आपका? इसका आंसर आया 0.36, और ये कौन सी टाइप है? ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। अब एक बात और देखिए, आप इस वाले क्वेश्चन को एक तरीके से और से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 के बाद जो है पॉइंट लगा दीजिए, एक और एक 2 छोड़ के पॉइंट, तो भी यही बन जाएगा 0.36। इस पार्ट को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन जो नेक्स्ट वाले पार्ट है उन सब में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए आपने अगर ऐसे कर लिया तो आपके लिए इजी रहेंगे अगले पार्ट। ठीक है जी। अब नंबर 2, जो ये डिवाइड करना है ये साथ में आपने शो करना है वहां पे। नंबर 2 है 1/11। अब 1 लिखिए, 1 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से करेंगे। जो न्यूमिनेटर में होता है उसको अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। अब 11 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, बहुत छोटा है, इसलिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या कर देंगे, हम जीरो लगा देंगे। अब 11 के टेबल में 10 भी नहीं आता, अभी भी छोटा है, हमें एक जीरो और लगानी पड़ेगी। अगर 2 जीरो लगानी पड़े तो यहाँ भी क्या लगानी पड़ती है? पॉइंट के बाद एक जीरो लगानी पड़ती है। अब पढ़िए टेबल, 11 इंटू 9 कितना हो गया? 99। 100 में से 99 जाएगी तो कितना बचेगा? 1। हमने यहाँ पॉइंट लगाया इसलिए एक जीरो लगा सकते हैं इस पॉइंट की, लेकिन अब ये छोटा है, हमें 2 जीरो लगानी पड़ेगी, और 2 जीरो लगानी हो तो फिर एक यहाँ पे और लगानी पड़ेगी। अब फिर से 11 9 सा 99, फिर 100 में से 99 जाएंगे तो फिर कितना बचेगा? 1। हमने 1 से ही शुरू किया था, हमारा हर स्टेप पे वापस 1 1 आ रहा है, मीन्स ये खत्म नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप एक स्टेप और करोगे तो भी ऐसे ही आएगा, 100 बनाएंगे फिर 99 बनेगा, तो ये खत्म नहीं होगा कभी, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है, और रिमाइंडर जीरो नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। एंड एक बात और देखिए, यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है, 0 पॉइंट पहले 09 फिर से 09 आ गया, और नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है? रिपीटिंग भी है, रिपीट भी हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के आ जाते हैं, एक रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन रिपीट भी हो रहा है, 0.09 फिर से 09 और फिर से आगे 100 इस तरह से आता जाएगा। यहां लिख सकते हो 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 सो ऑन, डैश 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 का मतलब क्या हो गया? सो ऑन, क्योंकि ये आगे भी जो है इसी तरह से आता रहेगा। नंबर 3 है जो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, 4 इंटू 1/8। ठीक है, नंबर 3 वाले देखिए 4 1/8। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करके लिखिए, क्या बन जाएगा? 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32। 32 प्लस 1 33। 33/8। अब 33 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 इंटू 4 कितना होता है? 32। 1 बचेगा। अब 1 छोटा इसलिए आप पॉइंट लगा के यहां क्या कर देंगे? 0। 8 1 सा 8, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा तो एक जीरो लगा दिया हमने, 8 2 सा 16, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा है एक जीरो लगा सकते हैं, 8 5 सा 40, 40 माइनस 40 कितना हो गया? 0। ये हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 हो तो फिर इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग।
और इसका आंसर क्या है 33/8 का आंसर क्या है हमारा 4.125 जो है इसका आंसर आ गया। इस तरह के इसके और सारे भी पार्ट है वो आप इस तरह से कर सकते हो। एक इसका 6th पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ, देख लीजिए, ये आपने नोट कर लिए होंगे। 6th पार्ट इसका देख लीजिए, बाकी 2 पार्ट भी सेम इसी तरह से, बीच में 4th और 5th वाला। 6th पार्ट जो है 329/400। या तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो या फिर इसको इस तरह से कर सकते हो थोड़ा इजी करने के लिए, 329/4 into 100, बिकॉज 4 into 100 कितना होता है 400 होता है। अब 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या जाएगा 4 into 8 32, 0 बचेगा, ऊपर से 9 डालेंगे, 4 2 8, 9 माइनस से कितना हो गया 1, यहां पॉइंट लगा देंगे, यहां पे क्या जाएगा 0, 4 2 8, 2 फिर पॉइंट लगा तो 0 आ जाएगा, 4 5 20, ये कितना आ गया हमारा 0 आ गया, मीन्स ये हमारा कितना बन गया 82.25/100। हमने जब इसको डिवाइड किया 329 को 4 से तो हमारा कितना आ गया 82.25 और अपान साथ में हमारा कितना बन गया ये 100 बन गया। अब नीचे 2 0 है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8225/100। यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो नीचे क्या आ गई 2 0 आ गई। अब ये टोटल कितना बन गया 8225/1 2 3 4 0 बन जाएगी, 100 into 100 कितना हो गया 10,000। अब देखिए ये हमारा है 8225, 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ के हम यहाँ क्या करते हैं पॉइंट, तो ये क्या बन गया 0.8225। तो ये भी क्या इस केस में भी हमारा रिमाइंडर 0 ही है, तो ये क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग। तो 2 तरह के हैं, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब टर्मिनेटिंग, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से इसके बीच में 2 पार्ट और हैं, आप वो भी कर सकते हो, इसी तरह से वो भी डिवाइड करने हैं। आपने जब जो टर्म छोटी होगी फिर 0 पॉइंट वगैरह लगा के आगे इसको कर लेना है। जैसे एक पार्ट इसका देख लीजिए, ये 5th पार्ट है 2/11, 2/11 देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट है 2/11, तो कैसे लिखेंगे 2 11 से डिवाइड करेंगे। अब 2 छोटा है तो यहां पे पॉइंट लगा लेंगे, यहां पे 0, 11 1 11, 9 बच जाएंगे, पॉइंट लगा यहां 0 लगा दिया, 11 8 88, फिर से कितना बच गया 2, 2 से स्टार्ट किया था फिर से 2 आ रहा है। अब 11 यहां पे 0 लगा लेंगे, 11 1 11, फिर 9, फिर पॉइंट लगा तो 0, 11 8 88, फिर से 2 आ गया, मीन्स ये चलता रहेगा इस तरह से। देयरफॉर 2/11 की वैल्यू क्या होगी 0.1818 तो ये क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, बिकॉज इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, और देखिए रिपीट भी हो रहा है 1818 एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है रिपीट भी हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें 1/7 की वैल्यू दी है। 1/7 की वैल्यू हमें क्या दी है 0.142857। इसके ऊपर बार है, इसको बोलते हैं बार, मतलब इसके बाद वापस यही डेसिमल्स वापस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, यही नंबर। ये वैल्यू हमें गिवन दी है और हमें क्या कहा गया है कि क्या हम इसी की हेल्प से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। हमें उसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना, इसी को देख के इसी के अकॉर्डिंग हम क्या इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। यस वी कैन फाइंड। इसके लिए क्या करना है, पहले 1/7 को डिवाइड करिए लॉन्ग डिवीजन से। हमें इसका जो है आंसर दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको डिवाइड करके निकाल लीजिए आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे 1 है, ये 7 है, ये छोटा है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा दी। 7 1 7, माइनस का कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, पॉइंट लगा इसलिए 0 आ जाएगा। 7 4 28, 2 फिर 0 लगा देंगे, 7 2 14, 6 फिर 0 लगा देंगे, 7 8 56, 4 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 7 5 35, फिर 5 बचेगा, फिर क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, 7 7 49, फिर 1 बचेगा, फिर हम पॉइंट लगा के वापिस 0 कर देंगे
वापिस हमारा जो है 10 बन जाएगा। तो हमने 1 से ही शुरू किया, वापस हमारा 1 बन गया। ये इसकी लॉन्ग डिवीजन मेथड है, यही हमारे पास दिया 0.142857 14287 लॉन्ग डिवीजन हमने कर लिया। अब 1/7 तो हमारे पास दिया, क्या इसी की मदद से, इसी की हेल्प से हम इन बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं? तो यस वी कैन फाइंड। कैसे निकालना है आपने वो ध्यान देना है, ट्रिक ध्यान से समझना है। जैसे नंबर 1 है 2/7, हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है इसी की हेल्प से। इसको कैसे करना है आपने ध्यान देना है। आपने पहले देखना है कि यहाँ पे आपका वो स्टेप जहां पे आपका रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा हो, तो वो स्टेप कौन सा है? देखिए इस स्टेप में जो है आपका जो रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है। अब यहाँ पे 2 था, फिर आपने पॉइंट की हेल्प से लेके 0 बनाया था, 20 बनाया था। अब जब इसके साथ हमने किया था तो हमारा यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंगली इसका क्वोशिएंट क्या था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये वाला क्वोशिएंट था इसका। मतलब 2/7 का मतलब क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इसी से आगे आगे सारा, तो ये आ जाएगा 0.2857 आगे सो जो भी है इस तरह से, ठीक है। ऊपर या उसके आप उसके ऊपर बार भी लगा सकते हो। आगे बाकी चीजें जो है फिर से ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने चेक करना है कि कौन से स्टेप में आपका ये जो है रिमाइंडर बचा है, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका क्वोशिएंट होगा उससे आगे आपने इसको लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि नंबर 3 वाला देखिए, अब 3/2 वाला देखिए 3/7 है। अब ये तो हो गया हमारा, अगर आप इसको ऐसे भी डिवाइड करोगे यही आपका आंसर आएगा। अब 3/7 के लिए आपने चेक करना है कि कौन से स्टेप पे आपका जो रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो वो ये स्टेप था जब आपका रिमाइंडर 3 आ रहा था, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्वोशिएंट क्या था, 7 into 4 क्या था, ये वाला इसका क्वोशिएंट था आपका क्वोशिएंट। तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0.42857 इस तरह से। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। आप अब इसमें से कोई भी कर सकते हो। ऐसे ही 4/7 के लिए क्वोशिएंट 4 का, रिमाइंडर 4 का यहाँ पे, तो इसमें 7/5 से आगे वाली वैल्यू जाएंगी। फिर 5/7 के लिए ये वाला है, और लास्ट में 6/7 के लिए वापस यहां से शुरू करना है आपने। इस तरह से आप कोई भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने के इसके चांस कम ही है, फिर भी आपको अगर एक दिया हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब बाकी कैसे निकाल सकते हो विदाउट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, वो इस तरह से। आपने पहले देखना है कि वो रिमाइंडर कहां पे है, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका क्वोशिएंट क्या था, और उससे आगे सारी टर्म्स जो है वही आ जाएंगी। इस तरह से अगर आपको एक दिया होगा तो बाकी आप इसमें से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें इसको जो है P/Q की फॉर्म पे लिखना है, और Q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको पता है रेशनल नंबर में जो है वो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो फिर चीज जो है एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। 6 के ऊपर जो डैश पड़ी है इसका मतलब बार होता है, मीन्स ये रिपीट होते जाएंगे 6 6 6, मीन्स ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0.6666 सो ऑन। इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। बार का मतलब है वो रिपीट होता जाएगा आगे सेमली। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना बन जाएगा, जब इसको करेंगे हो जाएगा 10x, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 0.6666, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.666 सो ऑन। ठीक है जी, 10x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन अब आपकी आ गई, सेकंड आ गई। आप जितने मर्जी 6 लिखो, एक और भी लिख सकते हो क्योंकि सो ऑन है, सभी 6 ही आ गए। अब हमें यहां से सॉल्व करना है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट फर्स्ट को जो है सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब पहले सेकंड वाली आएगी फिर फर्स्ट वाली। तो ये क्या आ जाएगा, 10x माइनस x, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होती है, इज इक्वल टू 6.666, एक 6 और लगा लो, यहाँ पे 4 है 4 लगा लो, माइनस सो वन माइनस 0.6666। 10x में से x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9x। 10 में से 1 माइनस हो गए तो कितने बच गए, 9 बच गए। इज इक्वल टू, जब इन दोनों को माइनस करेंगे देखिए ये सारे 0 बन जाएंगे, खाली क्या बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। ये 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, और 6 में से 0 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, 6/9, या मल्टीप्लाई क्या हो गया, डिवाइड। यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, 3 के टेबल से काट दो, 3 2 6,
और 3 3 जा 9, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। वो जो है आपका p/q की फॉर्म में बन गया, और जो q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 वैल्यू हमारी आ गई q की। तो इस तरह से आपने इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। जो भी क्वेश्चन है पहले इसको लेट कर लिया x इज इक्वल टू, फिर दोनों साइड हमने इसको 10 से जो है मल्टीप्लाई कर लिया और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब नंबर 2 पार्ट इसका देखिए 0.47 बार। अब यहां पे आपने एक चीज ध्यान देनी है कि जो बार है वो 7 के ऊपर है, इसलिए आपका जो 7 जो है वो रिपीट होता जाएगा, 4 को साथ में रिपीट नहीं करेंगे। जितने के ऊपर बार होती है वही नंबर वापस रिपीट होते हैं। इसको भी करिए वैसे ही, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार है तो बार की जगह 7 7 7 सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय। अब आपने यहां पे ध्यान देना है कि इसको मल्टीप्लाई जो है आपने किससे करना है, ये भी सेम उसी की तरह है, पॉइंट के बाद एक डिजिट स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट के बाद एक ही है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, इसको भी 10 से कर देंगे, ये कितना बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 सो ऑन। इक्वेशन नंबर, अभी सेकंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4.7777 सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकंड, एक 7 अगर कम भी होता तो सो ऑन है, हमारे पास बहुत सारे 7 है, हम एक बराबर बराबर लिख लेंगे ताकि माइनस भी हो जाए। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हमने इस वाले पार्ट में किया था वैसे ही इसमें दोनों इक्वेशंस को जो है हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले सेकंड वाली लिखेंगे और उसमें से जो है हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सेकंड वाली क्या है हमारे पास 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7777 सो ऑन माइनस 0.4777 सो ऑन। 10x में से x जाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, हमारे पास 9x बच जाएंगे इज इक्वल टू, इसको हमने अब क्या करना है माइनस करना है। देखिए ये 7 में से 7 जाएंगे तो 0 बन जाएगा, ये 7 में से 7 0, ये 7 में से 7 0, ये 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, आगे पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, और ये 4 में से 0 जाएंगे तो 4 ही बच जाएगा, तो ये आ गया 4.3। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ये आ जाएगी 4.3/9, ये आ जाएगी 4 पॉइंट हटा के 3 सीधे लिख दिया, और 9 और पॉइंट के बाद एक डिजिट था नीचे क्या आ जाएगा, इसलिए 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 43/10 इंटू 9 इज 90। तो x का आंसर क्या आ गया हमारा 43/90, जो कि p/q की फॉर्म में है, और इसमें भी q जो है 0 के इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हटा के एक डिजिट ही था तो नीचे हमने क्या लगा दिया 10। अगर 2 डिजिट होते तो हम नीचे क्या लगा देते, फिर हम इसमें 100 लगा देते। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। अब हम इसमें एक पार्ट इसका और है थर्ड वाला, वो भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है बार का मतलब आपको समझ आ गया होगा। बार का मतलब, इसको बार बोलते हैं, जो ऊपर डैश सी बनी है, इसका मतलब जैसी को आप जो क्या जो नंबर है उसको आपने रिपीट करना है। किसको रिपीट करना है, जिसके ऊपर बार लगी होगी उन्हीं नंबरों को आपने रिपीट करना है। अब नंबर थर्ड जो है वो है हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 0.001, ये है बार इसके ऊपर है, तो इट मीन एक्स क्या जाएगा 0.001 एक बार और चाहे लिख लीजिए 001 सो ऑन। बिकॉज तीनों के ऊपर बार है वो तीनों रिपीट होंगे हमारे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 0 के अलावा कोई डेसिमल है वो कहाँ पे है, 1 2 तीसरी जगह पे है। यहाँ पे कहाँ था, 0 के बाद डायरेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा था, नंबर को स्टार्ट हो रहा था 1 2 3 4 जो भी कुछ आता है यहाँ पे, लेकिन पहले 0 है फिर 0 फिर 1 है, तो हमें 1 तक पहुंचना है, इसलिए इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय। अगर यहाँ पे होता तो हम 10 से करते, नंबर हमारा 0 के अलावा कोई, और यहाँ पे होता तो 100 से करते, लेकिन ये थर्ड प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, इसको 1000 से करेंगे, ये हो जाएगा 100x 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 001 सो वन। अब हम इसको जो है जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1000x ही बन जाएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.001 सो वन। ठीक है, अब फिर से वही चीज आ जाएगी, हम इनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये कैसे आया है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैं ये रफ में है, आपने इसको नोट नहीं करना। ये 1000 था, 1000 लिखिए। ये कितना था आपका, अब ये आपको पता है कि पॉइंट हटा के हम क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं, तो ये पॉइंट हटा दीजिए, ये जीरो लिखिए, पॉइंट हटा दिया, आगे 1 2 जीरो है लिखिए, आगे 100 है वो लिखिए, फिर 1001 है ये लिखिए, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम उतनी जीरो लगाते हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 4 6 8 9, ये 3 0 कैंसिल हो गए। ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 के बाद जो है, यहाँ पे 6 के बाद हमें पॉइंट लगाना, सॉरी 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कर दो पॉइंट, ये बन जाएगा आपका, इन जीरो को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आ जाएगा 1.001001, तो वही आना था मल्टीप्लाई करके, तो हमने इसलिए इस तरह से इसको लिख लिया है। ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चन में होता है, अगर आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन हो तो वो इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, और ज्यादा इजी रहेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001। अब 100 वाला तो 101 और लिख लीजिए, माइनस 0.001001 सो 1। अब मुझे बताइए कि 1000x में से एक x माइनस हो जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, बचेंगे बाकी हमारे पास 2000 में से 1 जाए तो कितना बचता है, 999, x है तो x लगा देंगे, इज इक्वल टू, अब आप इसको माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद आपका 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा, देखिए ये 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0 0 0, 1 में से 1 0, इस तरह से सभी 0 बनेंगे, और लास्ट में 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 1/999। ये जो है आपकी किस फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे आपका, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड विद योर आंसर, डिस्कस विद योर क्लास टीचर। इस तरह से इसमें बोला है, वो तो चलो क्लास एक्टिविटी रही, फिलहाल हमें इसको जो है p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और वो हम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन दिया सेम है वैसे ही, लेट x इज इक्वल टू 0.99999, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए पॉइंट के बाद डायरेक्ट डिजिट स्टार्ट हो रहा है, 0 नहीं है, फर्स्ट प्लेस पे ही आ रहा है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 को x से करेंगे तो हो जाएगा 10x, 10 इंटू 0.99999 सो 1, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो बन जाएगा 9.999 सो 1। एक 9 आप और भी लगा सकते हो चाहे, क्योंकि सो 1 है। ये कैसे आया, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, नहीं तो देख लीजिए ये क्या था आपका 0 पॉइंट था, तो ये 5 9 है, 1 2 3 4 5, नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऊपर एक 10 की मल्टीप्लाई और था, ये 0 0 कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ क्या आ गया पॉइंट, तो ये आपका बन जाएगा 9.9999, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई है सेकंड। फिर क्या करना होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे जिन्होंने थर्ड क्वेश्चन देखा है। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को माइनस कीजिए, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999, आगे 100 है, एक 9 और लगा लेते हैं, माइनस 0.99999, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 100, सॉरी लिख लीजिए, विच इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन में भी 100 था, विच इज इक्वल टू 10x माइनस x क्या होगा 9x इज इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, सभी ये 0 हो जाएंगे वाले, और ये 9 में से 0 जाएंगे तो 9 बचेगा, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/9, कैंसिल होकर क्या जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, बिकॉज 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो ये आपका p/q की फॉर्म में भी बन गया। अब क्वेश्चन में कहा था कि ये आर यू सरप्राइज योर आंसर, यस, बिकॉज देखिए यहाँ पे 9999 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया था, हमारा अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जो है 1 ही आ गया है। तो आपको यही इंपॉर्टेंट मेन इसमें यही है कि इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो कि हमने अभी बताया है, थर्ड क्वेश्चन की तरह ही सेम है ये वैसे ही।